वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में कांचन मालिनी अप्सरा और राक्षस की कथा का वर्णन आएगा। कार्तवीर्य जी बोले कि हे भगवान, वह राक्षस और वह कांचन मालिनी कौन थे? कांचन मालिनी ने अपना पुण्य किस प्रकार दिया तथा उस राक्षस की सद्गति कैसे हुई, वह सब सुनने की हमारी इच्छा है। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। कार्तवीर्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अत्रि पुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को तुम ध्यान से सुनो। इस महात्म्य को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, कांचन मालिनी एक बड़ी ही स्वरूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करने आकाश मार्ग से शिवजी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने गगन मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्वी सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी लंबे लंबे केश और उठे हुए सुंदर पूंछों वाली अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुंदर केशों वाली अप्सरा, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आ रही हो और अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणे गीले क्यों हैं? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी शरीर इतना मनोहर रूप धारण किए हुए है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? हे शीलवती, तुम मुझे इसका कारण बताओ। तब अप्सरा ने उस राक्षस से कहा कि हे राक्षस, तुम ध्यान से सुनो। मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। चाहे जैसा भी मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र गीले हुए हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानवों से पूजित शिव पार्वती जी रहते हैं, मैं वहां जा रही हूँ। मैं माता पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंदों के प्रभाव से तुम्हारा क्रूर स्वभाव जाता रहा। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण वह इतिहास तुम मुझसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्या रूप और लावण्य से पूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सब युवतियों से उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, अनेक प्रकार के गहने, धन और पोशाक अपने रूप के कारण प्राप्त किए थे। मेरे पास सुवर्ण की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और मेरे ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहते थे। कोई कोई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे।
जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत कुछ नहीं किया और न ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की आराधना करी, न क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की उपासना करी, न कभी विष्णु भगवान की स्तुति करी, न कभी ब्राह्मणों को कोई दान पुण्य किया जिससे कि वे तृप्त हो सकें, न ही मैंने प्राणियों के हित के लिए कोई कार्य किया। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे कि मेरा चित्त दहकता रहता था। एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, मैंने अपने जीवन काल में बहुत से पाप किए हैं। मेरे इन पापों का निस्तारण किस प्रकार हो पाएगा? इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापिन को हे ब्राह्मण देव उभारिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्न होकर मुझ पर दया का छिड़काव कीजिए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं। इस तरह मेरे दीनहीन वचन सुनकर उस ब्राह्मण को मेरे ऊपर दया आ गई और वह ब्राह्मण मुझसे बोला कि हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ, मैं तेरी सभी कार्यों को भी पहचानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहां पर जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। परंतु हे भीरू, तीर्थ में जाकर भी मन में अशुभ कार्य मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने भी पाप हैं वे उसी वक्त प्रयागराज में माघ मास में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। हे भीरू, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया और अपने रूप को छिपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। गौतम मुनि को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। गौतम मुनि के शाप से इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह छिपाकर देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गए और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को दिखाने लगे। ऐसे जघन्य पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य सब नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। इंद्र मन ही मन कामदेव को कोसने लगे, कहने लगे कि आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले हे दुराचारी कामदेव, तुम्हें धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट रहने वाला तथा सदैव अकल्याणकारक होने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार कह रहे थे, हे भीरू, उस समय इंद्र के बिना देवलोक अशोभायमान हो गया। तब सब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी को साथ लेकर वे बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्रदेव कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। ऐसा उपाय सोचिए जिससे कि स्वामी सहित स्वर्ग लोक सुशोभित होकर सनात हो जाए। आप इसमें देरी मत कीजिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि इंद्र अपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर वह जहाँ छिपा हुआ है वह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना सोचे विचारे काम किया है वह उसका फल भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना ही पड़ता है। अरे, राज्य के मद से उन्मुक्त हो उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं किया। देववश
नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बृहस्पति जी सब देवताओं को साथ लेकर उस स्थान को गए जहां पर सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छुपे हुए थे। उन्हें देखकर सब देवगण स्तुति करने लगे, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्र बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन एवं रूप कुरूप हो चुका था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा करें, इस पाप से मेरा उद्धार करने का कोई उपाय बताएं। इंद्र के वचन सुनकर विप्रवर बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पापों से छूट जाओगे। हे इंद्र, माघ का महीना चल रहा है, चलो तुमको साथ लेकर हम सब लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में माघ स्नान किया, जिससे उनको पापों से छुटकारा मिला। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वर देकर कहा कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से मुक्त हो जाओगे और अब तुम्हारे शरीर में ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे मानसरोवर कमलों से शोभायमान हो जाता है। तत्पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र की पूजा करी तथा गंधर्वों ने स्तुति की। इंद्र अपनी अमरावती नगरी को चले गए। इस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब कांचन मालिनी राक्षस से बोली कि हे राक्षस, मैंने अपने जीवन का पूरा इतिहास तुम्हें कह सुनाया। जब ब्राह्मण देव ने मुझे कहा कि मुझे माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैंने सभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसके पश्चात बंधु बांधुओं, दास दासी, घर धन सब को छोड़कर और विषयों के विष के समान जानकर, शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ मास में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। उसके बाद कंचन मालिनी राक्षस से बोली कि हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव योनि मैंने पाई और अब मैं माता पार्वती जी की प्रिय सखी होकर कैलाश पर्वत पर रमण करती हूँ। परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण बना रहा, क्योंकि मैंने माघ मास में प्रयाग में स्नान किया था। इस तरह कांचन मालिनी राक्षस से अपनी पूरी कहानी सुनाती है। आगे का अध्याय हम 17वें अध्याय में सुनेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।